का। रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज है? अब रिस्क मैनेजमेंट देखिए, नाम से आपको पता लग रहा है कि रिस्क को मैनेज करना है। अब रिस्क को मैनेज कैसे करना है? अपने कैपिटल पे। आपके पास कितना कैपिटल है उसके ऊपर आप कितना रिस्क ले रहे हो, 1% और 2%। अब यहाँ पे आपको पता है, आपके माइंड में एक सिचुएशन एंड क्रिएशन होती है, एक माइंड के अंदर, आपके माइंड के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट होती है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रिस्क लेते हो 1% और 2%। $100 के ऊपर वो बन गया $1 और $2। जब आप आते हो मनी मैनेजमेंट के ऊपर, वो $5 से $10 पे चला जाता है। अब आपका जो माइंड है ना, वो वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि अब आपने रिस्क मैनेज करना है या मनी मैनेज करनी है। और अक्सर ऐसा होता है आपके साथ, गारंटेड बात कह रहा हूं, कि अपनी तरफ से आप रिस्क ले रहे हो 1% का, ये रिस्क है। अब उस 1% के अंदर जो पैसे आ रहे हैं, $1, ये मनी है। अब आप 1% का रिस्क ले सकते हो? नहीं। जो $1 का आप स्टॉप लॉस कहते हो, मैं नहीं ले सकता। आप स्टॉप लॉस लेते हो $5 का। ठीक है, ये आप मनी मैनेज कर रहे हो, फिर आप रिस्क मैनेज नहीं कर। आपके रिस्क मैनेज के अकॉर्डिंग तो आपका रिस्क 1 से 2% है, वो तो अब इतना बन रहा है। अब जब आपका माइंड 1 से 2% आप लगाने की कोशिश करते हो, नहीं लगता ना, आप $5 पे जाते हो, फिर वो $5 भी आपसे कंट्रोल ही नहीं होता, आप ओवर कर देते हो। उस बेस पे आप प्रॉफिट से लॉस में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड रेडी नहीं था। आपने यहाँ पे क्या किया हुआ था, मनी प्लस रिस्क दोनों को मिक्स कर दिया। जब आप इन दोनों चीजों को मिक्स करोगे ना, तो ये रिजल्ट निकलेगा। और ये रिजल्ट निकलता है, 110% गारंटी से बात कह रहा हूँ। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं जिसके रिजल्ट ना निकला हो। इवन यहाँ भी बैठे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, सेम रिजल्ट उन्होंने फेस किए होंगे। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो है आपके पास, आपका एक फिक्स रिस्क होता है, लाइक 2%, 3%, 4%। ठीक है। अब वो जो 2%, 3%, 4% का रिस्क है, इवन तो 2% से एक्सीड आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर अमाउंट छोटी है, 3-4 तक चले जाओ, डेट्स इनफ, बस इससे ऊपर नहीं। ठीक है। 2% के रिस्क के साथ आप काम कर रहे हो, या 4% कहते हैं, $100 का फंड होता है, 4% के साथ करते हैं। 4% का आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है। अब रिस्क आपका 4% ही होना चाहिए। $100 के ऊपर आप 4% ले रहे हो, स्टॉप लॉस लग रहा है, तो अगली ट्रेड के ऊपर 4% ही रिस्क होना चाहिए। अगेंस्ट स्टॉप लॉस अगली ट्रेड के ऊपर ही 4% ही रिस्क होना चाहिए। अगेंस्ट स्टॉप लॉस अगली ट्रेड पे 4% ही रिस्क होना चाहिए। आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप मनी मैनेज कर रहे हो, वो किस तरह आप करते हो? $5 का स्टॉप लॉस, $100 के ऊपर 5% का रिस्क, अगेन $5 का स्टॉप लॉस। अब क्या ये 5% ही रहा है? फिर स्टॉप लॉस। ठीक है, आपके पास बच गए 90%, $90, सॉरी, $90 के ऊपर अगेन $5 का स्टॉप लॉस। क्या ये रिस्क आपका फिक्स है? आपका रिस्क फिक्स नहीं है। आपकी अमाउंट जिस तरह कम होती चली जा रही है, आपका रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां से क्या चीज प्रूव हो रही है, कि आपने रिस्क को फिक्स करना है। ठीक है। और रिस्क के अंदर जो अमाउंट आ रही है, उसको मनी मैनेजमेंट के अंदर ऐड करना है। वो दोनों चीजें कंबाइन भी नहीं होंगी, आपका अकाउंट भी बिलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप $5 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर आप क्या करते हो? आप $5 का रिस्क लेते हो, ट्रेड के ऊपर $10 का टीपी लेते हो। $5 का रिस्क लेते हो, $10 का टीपी लेते हो। $5 का रिस्क लेते हो, $10 का टीपी लेते हो। ठीक है। अब $5 का एक स्टॉप लॉस, अगेन $5 का एक स्टॉप लॉस, अगेन $10 का टीपी, अकाउंट इक्वल। अगेन $5 का स्टॉप लॉस, अकाउंट 5% ड्रा डाउन, अगेन $5 का स्टॉप लॉस, अकाउंट अगेन 5% के ड्रा डाउन में आ गया। 10% का ड्रा डाउन है आपका दो ट्रेड्स में।
अब रिस्क मैनेज अगर इसके साथ करो, अब देखना, $100 का अकाउंट, फर्स्ट रिस्क 5%, $5, ठीक है, $95 बन गए। 95 के ऊपर फिर अगेन तुमने रिस्क लिया 5%। अब वो 5% कितना बनता है, वो 5% कितना बन गया 95 का? 4.9 और 05, इसी के राउंड वो 4.75, 4.75 आपका बन गया। ठीक है, अब आपका अकाउंट क्या हुआ, पहले से कम ड्रा डाउन में गया। ठीक है, आपके पास अभी भी नेक्स्ट ट्रेड का चांस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगेन आप 5% में जाओ। जो अकाउंट आपने दो ट्रेड्स के अंदर 10% के ड्रा डाउन में किया, वो आप 3 में होगा। ये रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, और जो अमाउंट को फिक्स करके ट्रेड करना, वो मनी मैनेजमेंट। अमाउंट जो होती है ना, मनी मैनेजमेंट जो होती है, वो आपकी अप एंड डाउन होती रहती है, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि $5 $100 के ऊपर ले रहे हो, अगर स्टॉप लॉस लगा तो अगली ट्रेड के ऊपर भी आप $5 लोगे। ठीक है, तो वो $90 का बैलेंस है, वो तो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन में चला गया। लेकिन जो रिस्क है वो आपका फिक्स है, वो परसेंटेज के साथ। जब आप परसेंटेज के साथ चलोगे तो आप लॉस से बच जाओगे। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर के बाद तीसरी फैक्टर आता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, RR, कि आप अगर अब यहां पे देखना, यहाँ पे भी रिस्क रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का रोल देखना। आपने 5% का रिस्क लिया था, 1:2 निकाली, 10%, 10% गेन किया। ठीक है, अब अगेन आपने 5% का रिस्क लिया था, आपने 10% गेन किया। ठीक है, आपने 10% गेन किया। परसेंटेज की वैल्यू को समझना कि परसेंटेज के साथ अगर चलोगे तो कितने प्रॉफिटेबल होगे। अगेन समझा रहा हूँ, 5% मैं स्क्रीन पे साथ में लिखता हूँ। ठीक है, ये तुमने लिया 5% का रिस्क राउंड फॉर। ठीक है, 5% का रिस्क लिया और रिवार्ड ले लिया कितना, 10% का। एक ट्रेड, दूसरी ट्रेड में भी 5% का रिस्क, रिवार्ड 10। दो ट्रेडों में 20% का हो गया आपके पास। ठीक है, अब इधर ही चलो मेरे साथ। अब इधर आते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, जो सिंपल मनी मैनेजमेंट, आप सिर्फ मनी मैनेजमेंट कर रहे हो, रिस्क छोड़ दिया। $5 का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, $10 का टीपी लिया, अगेन 5 और 10 का। अब यहां पे देखना, अकाउंट यहाँ पे कितना ग्रो हुआ है, 10%। अकाउंट यहाँ पे कितना ग्रो हुआ है, 10%। ठीक है, अब ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, यही सबसे मेन रोल होता है आपके फील्ड के अंदर, और यही चीजें तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएंगी। अब 10% यहाँ पे हुआ है, 10% यहाँ पे अकाउंट ग्रो हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, हुआ 20 है ऑलमोस्ट। ठीक है, 20%, 20% यहाँ पे ग्रो हुआ है, 20% यहाँ पे ग्रो हुआ है। अब यहाँ पे 20% के ऊपर जब तुम रिस्क लोगे अगेन 5% का, वो कितना आएगा? अब देखो, अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी बन गई है कि यहाँ पे जब आप $5 का 5% का रिस्क लोगे, ठीक है, आपका अकाउंट अगेन 15 पे चला जाएगा। जब आप 15 पे लोगे, आपका अकाउंट अगेन 5% पे डाउन चला जाएगा। आप अगेन लोगे, आपका अकाउंट अगेन 5% डाउन पे चला जाएगा। आप अगेन लोगे, आपका अकाउंट अगेन 5% डाउन पे चला जाएगा। ठीक है, आपने चार दो ट्रेडों के अंदर आपने 20% गेन किया था, राउंड अबाउट 4 ट्रेडों के अंदर आपका जो ये प्रॉफिट था 10%, 10 वाला, ये लॉस होगा, $20 वाला। ठीक है, 5% के साथ राउंड अबाउट, चार में भी नहीं जाएगा पूरा।
आपका अकाउंट फिर भी 100+ रहेगा परसेंटेज के साथ। जब आप फिक्स अमाउंट के साथ चल रहे हो तो 4 ट्रेडों के अंदर आपका अकाउंट गया इक्वल। ये मनी मैनेजमेंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मनी का फैक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, इसके अंदर आपकी मनी फिक्स हो रही है, रिस्क ऐड नहीं हो रहा। आपके लिए बेस्ट फैक्टर कौन सा है? अब इसके अंदर भी एक और चीज आती है, ठीक है, इसके अंदर भी एक और चीज आती है कि हम अपना स्टॉप लॉस मैनेज किस तरह करें। अब इसके अंदर भी एक फैक्टर है कि मैंने स्टॉप लॉस की बात क्यों की है। आपके कंट्रोल में स्टॉप लॉस है सिर्फ, ठीक है, ये ये आपके कंट्रोल में स्टॉप लॉस जो है, बस। इसके अलावा आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। और मार्केट के अंदर अगर परसेंटेज के साथ चलते चले जाओगे, मार्केट के अंदर जिस तरह तुम्हारा अकाउंट कम होता चला जाएगा, परसेंट रिस्क उसी तरह साथ साथ कम होता चला जाएगा, लॉस उसी तरह साथ साथ कम होता चला जाएगा। और जिस तरह अकाउंट बड़ा होता चला जाएगा, उसी तरह आपका लॉस भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा। इवन तो एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ी सी प्रॉफिट के फेस में, जो पिछली बात की उसी की। आपका अकाउंट था, आप अकाउंट पे रिस्क ले रहे हो $10 का, $10 का रिस्क लेके 20 का टीपी निकाल रहे हो, आपने कहा महीना पूरा मैंने ये निकाला, ठीक है। मंथली इनकम आपने कितनी कर दी है? $400 फिक्स। फिक्स इनकम इस फील्ड से आप ले सकते हो कभी भी, ठीक है। कि $20 आज कमाए, $20 कल कमाऊंगा, $20 परसों कमाऊंगा, $20 अगले दिन कमाऊंगा, ये मेरा मंथली हिसाब चल रहा, ठीक है, मेरा सारे निजाम सीधे हो। नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर आप चलोगे परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, अब देखना, परसेंटेज के अंदर सबसे मेन चीज क्या है? बिजनेस है। बिजनेस के अंदर चीज फिक्स नहीं होती। अब बिजनेस के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ फंडेड अकाउंट के ऊपर, वहां पे आपको समझ ज्यादा अच्छी आएगी। आपको फंडेड बहुत से बंदे यूज भी करते हैं, बहुत से बंदों ने सुना भी होगा, वहां पे वो परसेंटेज का फैक्टर रखते हैं। फंडेड अकाउंट आपके पास 10,000 का, आपने रिस्क अपना फिक्स किया हुआ है $10 का, $10 क्या है, $50 का, और 100 का टीपी, 100 का टीपी, ठीक है, $100 का, $50 का रिस्क और 100 का टीपी। अब आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट में जाओ, नुकसान में जाओ, ये चीज आपने मार्केट से लेनी है और यही कुछ देना है, $50 ही मार्केट को दे के जाना है, ठीक है, चाहे नुकसान में चाहे प्रॉफिट में। भाई क्यों दे के जाना है? जब हम नुकसान में जा रहे हैं तो हम अपने लॉस को कंट्रोल क्यों ना करें? हमें लाजमी है इतना ही देना है। जब आपका बिजनेस ऑलरेडी लॉस में रनिंग जा रहा है, तो आप फिर उसके अंदर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप आहिस्ता 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 कम करते चले जाओ, जब तक वो इक्वलाइज नहीं हो जाता। आप फिर इक्वल होने के बाद उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट करो। जब तक वो इक्वल नहीं हो रहा, जो आपके पास जमा पूंजी पड़ी, आप सारी उसी स्पीड के साथ उसके अंदर डालते चले जाओगे, वो तो खत्म हो जाएगी। अब जब आप परसेंटेज के साथ चल रहे हो, आपके पास 10,000 का अकाउंट है, आप रिस्क ले रहे हो 3% का, आपने गेन किया 6%, फिर लिया 3%, फिर गेन किया 6%, फिर लिया 3%, फिर गेन किया 6%। अब वो आप जो रिस्क ले रहे हो, इक्विटी पे ले रहे हो, आपका पहले दिन का स्टॉप लॉस अगर 50 का था, अगले दिन 70 का, अगले दिन 100 का। पहले दिन का टीपी 100 का था, अगले दिन 200 का, तीसरे दिन 300 का। फिक्स के अंदर जो इनकम आप महीने में करोगे, इसके अंदर वो इनकम आप 10 दिन में कर लोगे। और दूसरी मेन चीज, इसके अंदर जो चीज आप यूज कर रहे हो, आप तो अपने प्रॉफिट को यूज कर रहे हो। और अगर आप लॉस की तरफ बैक ऑन मूव करते हो, तो आपका तो रिस्क कम हो जाएगा। अगर फिक्स के साथ चलोगे तो अकाउंट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये
बिजनेस के रूल्स होते हैं, और ये जो रूल है ना, जो भी मैंने आपको समझाया, ये ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बल्कि हर फिजिकली बिजनेस के लिए, बिजनेस के अंदर इसी तरह चलना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह होता है बिजनेस के अंदर। आपकी एक एक चीज कैलकुलेटेड होनी चाहिए, एक एक चीज। अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा मैन फैक्टर आता है लॉस का, कि स्टॉप लॉस कैसे कंट्रोल करें। मलक साहब, अब जरा मेरी बात आप समझना। मार्केट के अंदर ये चीज मैटर नहीं करती कि आप मार्केट से कितना पिप का प्रॉफिट निकाल रहे हो। ये चीज मार्केट के अंदर मैटर नहीं करती। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मैं मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर 5 पिप के एसएल के साथ भी ट्रेड करता हूँ, और मेरी वो ट्रेड 500 पिप वालों पे भी भारी होती है। 5 पिप के एसएल के साथ 15 से 20 निकालता हूँ, और वो मेरी ट्रेड हजारों पिप वाले टीपी के ऊपर हैवी होती है। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड किस तरह है? मैंने 4% रिस्क लेना है। मुझे इस चीज से फिर फर्क नहीं पड़ रहा मेरा स्टॉप लॉस और टीपी 100 पिप का बन रहा है, 200 का बन रहा है, 400 का बन रहा है, 100 का बन रहा है, 50 का बन रहा है, 10 का बन रहा है। मैंने मार्केट को 4% देना है और 8% लेना है। उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन होता है? लॉट साइज का। अगर मैंने मार्केट को $400 देना है, हाँ, मैं बात कर रहा था अपने अकॉर्डिंग, $400 देना है, मेरा स्टॉप लॉस बन गया $40 का, और 40 पिप का। मेरा स्टॉप लॉस 40 पिप का बन गया, मैंने मार्केट को $400 देना है। मेरी लॉट साइज क्या होगी? अब ये स्टॉप लॉस है, मैं तो स्टॉप लॉस को देखूंगा। टीपी मुझे 80 चाहिए इसके बदले। ठीक है, मेरी स्टॉप लॉट साइज होगी 1 स्टैंडर्ड। मैंने मार्केट को $400 देना है, $800 लेना है। मेरा टी एसएल बन गया 20 पिप का, टीपी बन गया 40 पिप का। मेरी लॉट साइज क्या होगी? 2। मैंने मार्केट को देने $400, मार्केट से लेने $800। मेरा स्टॉप लॉस बन गया 10 पिप का, टीपी बन गया 20 पिप का। मेरी लॉट साइज क्या होनी? 4। तो पिप वैल्यू जो है, ये पिप है, ये मैटर ही नहीं कर रहा है यहाँ पे तो। ये अब मुझे बताओ ना, कहाँ पे ये चीज मैटर कर रही है कि मुझे 100 पिप दे मार्केट, 150 पिप दे, 400 दे, 500 दे, मैं कर सकता हूँ। मार्केट आपको क्या है, ये भाईजान तुम 10 पिप के साथ भी अपना टारगेट ले सकते हो, अगर तुम्हें तरीका आता है। रिस्क को ऊपर नीचे नहीं करना है, लॉट साइज को ऊपर नीचे करना है। रिस्क फिक्स होना चाहिए। बाकी फिर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस 70 का बनता है, 100 का बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, मेरा रिस्क फिक्स है, मैनेज है। अगर लगा मेरा नुकसान उससे ज्यादा नहीं होगा, मुझे किस चीज की टेंशन? टेंशन तो मुझे फिर तब होगी ना जब मेरा नुकसान होगा, और नुकसान जो मैं फिक्स किए बैठा हूं उससे ज्यादा हो जाए। अब अगर आप स्टॉप लॉस लिए बैठे हो 5 पिप का, सॉरी $5 का, ठीक है, अब $5 के स्टॉप लॉस के अंदर आपका एसएल बन रहा है 60 पिप का। एसएल 60 पिप का बन रहा है, आपको टीपी 120 पिप का चाहिए। आपको इस चीज की श्योरिटी है कि मार्केट 60 पिप का एसएल हिट भी कर सकती है, 120 का टीपी हिट नहीं कर सकती, आधे से जाके वापस भी आ सकती है। तो मैं क्या करूं? सिंपल सा सोल्यूशन है, वो ट्रेड आपके लिए नहीं। जिस ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस मैनेज ही नहीं हो रहा, जिस ट्रेड के अंदर आपको स्टॉप लॉस बोल के कह रहा है कि ये ट्रेड आपके लिए नहीं है, आपका रिस्क इतना नहीं है, आपका रिस्क इससे कम है, या आपकी ट्रेड आपसे बाहर जा रही है, इसके अंदर रिस्क आपके कैलकुलेटेड रिस्क से ज्यादा है, वो ट्रेड आपके लिए है ही नहीं, तो उसके अंदर घुसोगे मार तो खाओगे। फिर उसके चक्कर में जब उसका स्टॉप लॉस लगा, बदले के चक्कर में जाओगे और अगली का भी स्टॉप लॉस दोगे, और फिर रिकवरी के चक्कर में जाओगे, दो और का स्टॉप लॉस दोगे। ठीक है,
सर इसके लिए कोई कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर यार, कैलकुलेटर क्या है, खुद कैलकुलेशन कर लो, कौन सा मुश्किल है? कोई मुश्किल? ठीक है, आपको एक कैलकुलेशन का आसान सा फॉर्मूला बता देता हूँ। आपका अकाउंट कितना है? $2। $2 का 4% कितना मान लिया? $4। आपके पास 0.01 की लाट से 10 पिप कितने के हो गए? $1। और उसके साथ मल्टीप्लाई करके देख, कैलकुलेशन होगी आपकी। ठीक है, ब्रेक इवन पे भी आता हूँ, उसके बाद पार्शियल बुकिंग पे भी आता हूँ। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आई है? ट्रेडिंग के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मिनिमम आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड चाहिए, आपने लेना है। ठीक है, मिनिमम। अपना ट्रेड सेटअप इस तरह का फाइंड करो। अगर आप ट्रेड ले रहे हो 0.05 की, जो मैंने कुछ बंदों की ट्रेडें देखी है, आप ट्रेड ले रहे हो, कुछ बंदे 0.010 की लगा रहे हैं, कुछ बंदे 0.050 की लगा रहे हैं, 0.50 सॉरी, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं इनबॉक्स में, थैंक यू सो मच सर जी, आज मैंने इतना कमा लिया, आज मैंने इतना कमा लिया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। अच्छा, 0.050 की लाट से अगर आप $25 का प्रॉफिट लेके मेरे पास आ रहे हो, मैं तो आपको जुआरी कहूंगा, ट्रेडर को नहीं कहूंगा। आपने जो अमाउंट उसके अंदर लगाई थी, जो आपने रिस्क उठाया था, आपने तो वो भी नहीं निकाला उसमें से। 10 पिप का मूव भी आप कैच नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि आप 3 पिप का, आप कह रहे हो कि 2.5 पिप का आपका स्टॉप लॉस था और 5 पिप का आपका टीपी लेके मेरे पास आ रहे हैं कि हमने 1:2 निकाला। कौन सी ऐसी ट्रेड तुमने कर ली जिसके अंदर इतना स्टॉप लॉस मैनेज कर लिया? सर स्टॉप लॉस उसका 10 से 20 पिप का होगा, वो फिर बाद में चली गई ना प्रॉफिट में, इसलिए। और मैं एक बात कर रहा हूँ ना, कि लाइक ये ट्रेडिंग है ही नहीं। अगर आप 0.05 की लॉट साइज यूज कर रहे हो, आपका मिनिमम प्रॉफिट 1:2 होना चाहिए। अगर 10 पिप का स्टॉप लॉस है, तो जब तक $10 का प्रॉफिट नहीं हो, वेट करो ट्रेड, पार्शियल बुकिंग करो ट्रेड की। पार्शियल बुकिंग क्या है? हाफ लॉट को क्लोज करो ट्रेड। ठीक है, हाफ लॉट क्लोज कर लो, ना करो फुल लॉट क्लोज। उसके बाद ब्रेक इवन सेट कर दो। आपकी ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबल होने में ब्रेक इवन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और पार्शियल बुकिंग का। 40 से 50 पिप के बाद अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल ब्रेक इवन कर दिया करो, अगर 100 पिप की ट्रेड है। 1:2 की ट्रेड है, तो 1:1 जब रन हो जाए, अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दो, और क्या कहते हैं, 35% अपनी ट्रेड क्लोज कर दो। ठीक है, पार्शियल बुकिंग आपके पास ये होती है कि आपने ट्रेड लगाई 0.02 की, आपकी ट्रेड $5 प्रॉफिट में, आप उसमें से 0.01 माइनस करके क्लोज प्रॉफिट कर, आपका आधा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आधी ट्रेड आपकी चलती रहेगी। और ब्रेक इवन, अगर आपका स्टॉप लॉस गया ना कि ब्रेक इवन हिट हो जाता है, जो आपने प्रॉफिट बुक किया वो आपका प्रॉफिट ही रहे। ठीक है, आपका ट्रेड में से कुछ ना कुछ निकल आया। ब्रेक इवन, जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, तो आप अपना एसएल उठा के एंट्री के ऊपर कर दें और उस ट्रेड से फ्री हो जाए। आप मार्केट उसका ब्रेक इवन ले लें, नो इश्यू, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, समझ आई चीजों की? किसी का कोई क्वेश्चन?
फिर मैं थोड़ा सा आपको फंडेड अकाउंट पास करने का एक तरीका बताता हूँ, अपना फार्मूला देता हूँ आपको। ये आधा सबको क्लियर होगी? ओके, चले आपको मंथली ना 10 से 20% की इनकम बनाने का फार्मूला दे रहा हूँ। ठीक है, मंथली 10 से 20% की इनकम कैसे बनती है? आपके पास फंडेड अकाउंट पे चलते हैं। फंडेड अकाउंट पे आप मंथली 10 से 20% किस तरह गेन कर सकते हो और किस तरह उसको पास भी कर सकते हो। आपके पास फंडेड अकाउंट है 10,000 वाला। ठीक है, अब इसके ऊपर आपके पास जो लास्ट लिमिट है वो है 1,000 की। $1,000 की आपके पास लास्ट लिमिट है। ठीक है, अब आपके पास एक फैक्टर ये है, और आपको पता है फंडेड अकाउंट जो होते हैं वो ज्यादातर फेल क्यों होते हैं? इस चीज का आपको रीजन आइडिया है? ज्यादा लोग फंडेड अकाउंट पास क्यों नहीं कर पाते? 90% प्लस लोग फंडेड अकाउंट फेल कर देते हैं। आपको पता 90% प्लस लोग फंडेड अकाउंट क्यों फेल कर देते हैं? क्योंकि सर जी रिस्क लेते हैं, सर जी ग्रीड आ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट से हट जाते, सर जी एक ही ट्रेड। नो, तीनों रीजन नहीं, रीजन और है। टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। डेमो और रियल डजेंट मैटर। नहीं सब किसी को नहीं पता बेसिकली। अब जैसे आपको नहीं पता, उसी तरह उनको भी नहीं पता था, उनको पता ही नहीं है कि फंडेड अकाउंट चीज क्या है। उनको यही नहीं पता फंडेड अकाउंट उनसे डिमांड क्या कर रहा है। आपके पास 10,000 का अकाउंट है, एक फैक्टर आपके पास वो ये देते हैं, दूसरा फैक्टर आपके पास वो ये देते हैं आपको। ये टू फैक्टर है आपके पास फंडेड अकाउंट के। ये एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। ठीक है, ये चीज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज वो आपको दिखा रहे हैं। $1,000 वो आपको दे रहे हैं, 10,000 आपको दिखा रहे हैं, और $1,000 के ऊपर आपको $1,000 बनाने का कह रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आपने 10,000 पे $1,000 बनाना है, और जब आप 10,000 के ऊपर $1,000 बनाने चले जाते हो, जबकि आपके पास एक्चुअल फंड 10,000 का होता है, और आपने 100% के ऊपर 100% गेन करना होता है, जो कि शॉर्ट टाइम में इम्पॉसिबल है, तो आप फेल हो जाते हैं। ये बैकबोन है फंडेड की, असल ये फंडेड है, ये फंडेड नहीं है। इसको अगर फंडेड लेके चलना है तो फिर इस चीज को हाईलाइट करना पड़ेगा, इस चीज को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर ये चीज समझ आएगी आप। अब समझ आइए। वो आपको अनलिमिटेड टाइम देते हैं। क्यों देते हैं अनलिमिटेड? क्योंकि 100% के साथ 100% गेन करना एक 2 महीनों का काम नहीं है। ठीक है, एक न्यू बंदे के लिए या एक बिगिनर के लिए या इंटरमीडिएट लेवल के बंदे के लिए। अब मैं और राना साहब जैसे बंदे हो, हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है,
लेकिन एक इंटरमीडिएट वाला बंदे के लिए तो वो इस चीज को लेके चलता है। और फंडेड अकाउंट, जो फंडेड परफ्यूम होते हैं, उनका बिजनेस पता है क्या होता है? जो आप लोग फी पे करते हो वो उसी में से आपको विड्रॉवल देते हैं। जब तक आप जो फीस पे कर रहे हो वो उनके बिजनेस के अंदर ज्यादा है, इवन आपकी डिमांड से वो परफ्यूम रन करेंगे। जिस टाइम डिमांड ज्यादा होगी और फी आना कम होगी, ठीक है, उनकी जेब से पैसे जाने लग पड़े, वो परफ्यूम बंद कर। ठीक है। फंडेड अकाउंट्स की कोई डेज लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड डेज होता है कहते हैं। ये बिजनेस मॉडल होता है उनका। ठीक है। और अगर कोई परफ्यूम रन कर रही है, इसका मतलब क्या है? कि अभी तक लोग वहां पे लॉस में हैं। टीएफटी बंद हो गई, माई फॉरेक्स फंड बंद हो गई। बहुत बड़ी परफ्यूम थी दोनों, बहुत बड़ा नाम है परफ्यूम इंडस्ट्री का दोनों के अंदर। क्यों बंद हो गई? क्योंकि टीएफटी के अंदर जब बाहर कोई गया और एक्सपीरियंस ट्रेडर वहां पे मूव किए, तो ये वाला जो उनका बिजनेस प्लान था ये कन्वर्ट होके इस तरफ मूव कर गया। और वो क्या अब आपको अपनी जेब से पैसे देंगे? सबसे बेस्ट सर्विस थी उस परफ्यूम की, बंद हो गई। और अल्लाह खैर करे तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह टैक्सीफाई भी जाने वाली है आपकी। ठीक है। जो सप्लिट देते हैं उसमें से तो रियल फंड्स होते हैं उनके, वो देते हैं। वो तो उसके पीछे ब्रोकर्स की डिमांड होती है, लेकिन उसके पीछे भी उनकी ब्रोकर्स के साथ, सर्वर्स के साथ डील्स होते हैं। वो जो आपको एक एक लाख डॉलर का फंड डाल के देते हैं, क्या वो सारा रियल होता है? ईच एंड एवरी परफ्यूम हैव डेमो फंड। ठीक है। अगर आपकी परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर किसी परफ्यूम ने एक लॉन्ग टर्म सरवाइव किया भी है, कर भी रही है और आगे भी करेगी, वो एक तो आपकी एफटीएमओ है, और दूसरी आपकी दफाई फिरा। ये दो परफ्यूम एक लॉन्ग टर्म सरवाइव करेंगे, और एक और परफ्यूम है, वो बहुत महंगी है, ओडा सिटी कैपिटल। ये तीन परफ्यूम। ओडा सिटी कैपिटल बहुत महंगी परफ्यूम है। $500 का आपको 20,000 वाला अकाउंट देते हैं वो। उसके ऊपर भी आप गोल्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते जब तक अकाउंट $1,00,000 का नहीं हो जाता। ठीक है। उसके बाद जब तक 10% प्रॉफिट नहीं बनाओगे, विड्रॉ नहीं ले सकते। अब जो अच्छी परफ्यूम होती है ना, वो इस तरह के रूल्स रखती है। जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना होता है, वो रखती है। ठीक है। एफटीएमओ है आपके पास, ओडा सिटी कैपिटल है, दफाई फिराज है। दफाई फिराज को छोड़ दें, ठीक है, इजरायली है, इसके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन दफाई फिराज से बेस्ट परफ्यूम अभी तक मैंने देखी नहीं है। दफाई फिराज, उसके बाद सबसे पुरानी है जो 2016-17 से चल रही है, एफटीएमओ। ओडा सिटी कैपिटल आपकी 2012 से चल रही है। ये फंडेड पिप्स और फंडेड नेक्स्ट ये कल की आई परफ्यूम है, ये अभी न्यू न्यू बच्चे हैं। ठीक है। इनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। ये फंडेड नेक्स्ट आपको कंपटीशन ऑफर कर रही है, इतने इतने नमाज दे रही है, प्रमोशंस कर रही है। तो ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं है। आने वाले 2 साल 3 साल और सर्वाइव करेगी। एक आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जब एक इंडस्ट्री के अंदर एक न्यू परफ्यूम लॉन्च होती है ना, कम से कम 1 से 2 साल, 2 साल आप कह ले, 2 साल वो लाजमी सर्वाइव करती है। 2 साल ना करे, साल तो वो हर हालत में करती है। ठीक है। उस साल के अंदर आप जितना पैसा उसे कमा सकते हो आप कमा लो। और जब एक परफ्यूम जाती है ना, तो वो जाने से 5 6 4 महीने पहले मसले शुरू कर देती है। ठीक है। जैसे कि आजकल फ्लेक्सीफाई ने शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्लेक्सीफाई के बंदे आपको रोते हुए नजर आएंगे।
वो भी क्या कहते हैं, कोई चूना लगाएंगे हम को अच्छा सा टका के। फ्लेक्सीफाई अब ज्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं है। अब ऐसा ऐसा उनका बिजनेस मॉड्यूल चेंज हो रहा है। अब जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जिनको पता होता है इस बारे में, वो उनको पता लग जाता है कि यार अगला क्या सीन है, नेक्स्ट क्या सीन है, क्या होगा। बिहेवियर सब कुछ बोल के बता देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने 10% की गेनिंग करनी है। मैं ड्राइंग डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने 10% गेन करना है। आपके पास फंड है 10,000 का, मैं 10,000 के ऊपर आपको समझाऊंगा। ठीक है। ये आपके पास फंड आ गया 10,000 का। अब इसको देख लो। स्टार्टिंग रिस्क लो 1%। अकाउंट ग्रो करो 2%। आपके पास लास्ट लिमिट 10,000 के ऊपर कितनी है? 10% की। नो चांस आपके पास अभी फिलहाल पेंडिंग पड़े हुए थे। इसके ऊपर अगेन रिस्क लो 10%, 1%, सॉरी। ठीक है। अकाउंट ग्रो करो 2%। 4% आपका अकाउंट ग्रो हो गया। अब आपके पास लास्ट लिमिट ओवरऑल होगी 14% की। आपके पास लास्ट लिमिट कितनी आ गई? 14%। 4% ये, 10% पेंडिंग है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि परफॉर्म इक्विटी बेस है और बैलेंस बेस्ड है। अब 10% पे ही हम टिकते हैं। ठीक है। अब आपके पास जब अकाउंट आपका 10,000 से 4% प्रॉफिट में आ गया, अगर तो ये यहाँ से नीचे चला जाता है 0.8% पे आ जाओ। अगर गैन नीचे चला जाता है 0.5% पे आ जाओ। और 1% पे गैनिंग करके पहले अकाउंट इक्वल करो अपना। ठीक है। अकाउंट इक्वल हो गया, उसके बाद 1% से स्टार्ट करो। 2%, 2 डेज के अंदर 4% हो गया आपका। अब जब 4% ग्रो हो गया, 2% का रिस्क लो और 4% की गैनिंग करो। 2% का रिस्क और 4% की गैनिंग। अब आपका 2% वाला स्टॉप लॉस लग गया। अब अगेन आप 1% पे आ जाओ। ठीक है। और अगेन 2% गैन करो। अगेन 4% पे चले गए। अब अगेन 2% का रिस्क लो और 4% की गैनिंग करो। ठीक है। 2% का रिस्क और 4% की गैनिंग, ओवरऑल 8% आपका अकाउंट ग्रो हो गया 5 दिनों में। वीक क्लोज हो गया। अब 8% की गैनिंग, अब आपको कितना चाहिए? 2%। अब आप अपने प्रॉफिट में से यूज कर रहे हो। अकाउंट क्या कहते हैं, बैलेंस पे ऊपर जा ही नहीं रहे। अब आपको 2% चाहिए तो कितना लो? 1% इसके ऊपर और 2% की गैनिंग करो। अब ये 1% का स्टॉप लॉस लग गया, आप आगे 7% पे। अब आपको कितने परसेंट की गैनिंग चाहिए? यहाँ पे 3%। ठीक है। 3% की गैनिंग चाहिए। 1.5% का रिस्क लो। अगेन स्टॉप लॉस लग गया। आपका अकाउंट कहाँ पे आ गया? 5.5%। 5.5% का जब अकाउंट आ गया, अगेन उसी के ऊपर 1.5% का रिस्क लेके गैनिंग करो 3%। ठीक है। अब अगेन आपका अकाउंट चला गया राउंड अबाउट 8%। अब आपको चाहिए 2%। 1% का रिस्क लो। अगेन स्टॉप लॉस हो गया, वापस आ गए। ये अब आपके अगले 5 दिन एंड, दूसरा हफ्ता एंड, आपका अकाउंट आपसे पास नहीं है, कोई मसला नहीं, प्रॉफिट में हो। ठीक है। 7% के भी प्रॉफिट में हो। नेक्स्ट डे 2% का रिस्क लो, 4% का रिवार्ड लो, अकाउंट पास।
और अगर इसी प्लान को अपने रियल अकाउंट के ऊपर फॉलो करो तो महीने का 20% भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर तुम 10 20 50 डॉलर फिक्स करके चलोगे, 6 महीने लगे रहो, अकाउंट पास नहीं होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट बना हुआ है उसको यूज करो, उसको यूज करते हुए और प्रॉफिट बनाओ। समझ आई? इस तरह प्रॉफिट बनेंगे ट्रेडिंग के अंदर, इस तरह प्रॉफिट कमाओगे। ये 100 डॉलर डाल के 1000 2000 3000 4000 या 100 200 बनाना, ये मैटर नहीं कर रहा। किस तरह बना रहे हो, तरीका आता है तो बार बार बनाओगे, तरीका नहीं आता तो एक बार बना लोगे, बस तुक्का लग गया तो लग गया, अगली बार में। ठीक है। अब अगर 4% का रिस्क 100 डॉलर का बन रहा है तो लॉट साइज ऊपर नीचे कर दो। स्टॉप लॉस 50 डॉलर का बन रहा है, लॉट साइज ऊपर नीचे कर दो। तुम्हारा जो लॉस है ना वो 100 डॉलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे तुम्हारा स्टॉप लॉस 100 पिप का बन रहा है, चाहे 10 पिप का बन रहा है, चाहे 20 पिप का बन रहा है, चाहे 70 पिप का बन रहा है, लॉस तुम्हारा 100 डॉलर का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह फिर टीपी भी ज्यादा हो जाएगा। टीपी ज्यादा किस तरह हो जाएगा, जब लॉट साइज इंक्रीज होगी तो लॉस तो आपका फिक्स है, टीपी आपका ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट आपका ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, नुकसान तो उतना ही रहेगा। ठीक है, नुकसान तो उतना ही रहेगा पाशा भाई। आप इक्विटी बेस में भी ऐसा इसी प्लान को यूज कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी बेस के अंदर भी आपको लास्ट लिमिट तो 10% की है ना। 10% जब आप बनाओगे तो उसको लॉस करोगे, जब 10% बना ही नहीं है तो उसमें 10% का लॉस कैसे होगा? 5% का डेली लॉस तो तब होगा ना जब आप 5% डेली रिस्क ले रहे हो। आप डेली 5% ले ही नहीं रहे। आप तो डेली बेस के ऊपर जैसे डाउन में जा रहे हो, मैक्सिमम आप जैसे 2% का लॉस होता है 1% पे आ जाते हैं। 1% का होता है अगेन 1% पे आ जाते हैं। अगेन 1% का होता है अगेन 1% पे आ रहे हैं। आपके पास 10% की लास्ट लिमिट है, डेली 5% की है, तो आपको 5% तो डेली बीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी इस तरह से आ रही है तो फिर आपको सीखने की भी जरूरत है। आप सीखो। मैं आपको अपना बताऊं अगर तो इस सिर्फ इन 4 दिनों के अंदर, चार, आज जुमेरात है ना, इन 4 दिनों के अंदर मैंने अपना अकाउंट 30% ग्रो किया। ठीक है, इन 4 दिनों के अंदर मैंने 6 ट्रेडें की और 6 के 6 की टिकी ली। अभी तक मेरी इस वीक के अंदर किसी ट्रेड का ऐसा नहीं हो। अब मैंने जो प्रॉफिट किया वो अपने प्रॉफिट को यूज करते हुए किया है। ठीक है, कल मैंने $300 का प्रॉफिट बनाया था, आज उसमें से मैंने अपने रिस्क को छोड़ के +250 डॉलर अपने प्रॉफिट में से यूज किए, +250 डॉलर अपने प्रॉफिट में से रिस्क लिया। ना कि जो मैं पहले $50 का रिस्क लेता था वही आज भी 50 के लिए, नहीं। जब प्रॉफिट बनाया हुआ है तो फिर किस चीज की टेंशन है, फिर बना लेंगे। उस प्रॉफिट में से 250 $50 जो प्रॉफिट था वो बैकअप रखे और बाकी 250 के ऊपर इसलिए। वो डिपेंड करता है श्योरिटी के ऊपर, श्योरिटी कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना है, लेवल कैसा है। ठीक है, अगर आप आज के, अगर आपको मैं आज बता दूं, आज बहुत से बंदों ने ट्रेडिंग की होगी, सिर्फ आज के दिन मैंने 610 पिप बनाए, गैन किए मार्केट के अंदर 610 पिप आज के दिन। इस तरह ट्रेडिंग होगी आपकी, इस तरह मैनेजमेंट रखेंगे तो सक्सेसफुल होगे। हवाई ट्रेड करना कोई पता ही नहीं है, लॉस कितना है कोई पता ही नहीं, रिस्क कितना है, बस छक्के लग रहे हैं। ठीक है, वो जब तक किस्मत ने साथ दिया लगेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि बस खत्म। ठीक है, इसके साथ आप
बहुत कुछ कर सकते हैं इस तरह अपनी प्लानिंग्स करके। और इस तरह जब आप अपना रिस्क मैनेज कर लोगे तो आपका अकाउंट कैसे लॉस हो जाएगा? हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने तो सच्ची बात बताऊं, शायद 2 साल हो गए, मैंने तो स्टॉप लॉस के मुंह ही नहीं देखे, यानी कि अभी लॉस देखा ही नहीं है शायद। एक आंखें तरस गई लॉस देखने के लिए। ये होता है, ट्रेडें फंस जाती हैं, ट्रेडें गैस चली जाती हैं। जहाँ पे ट्रेडें गैस चली गई, ट्रेडें फंस गई, वहां पे हेज करके ट्रेडें निकाल लेता हूँ। ठीक है। इन एक और मेरा अकाउंट है राउंड अबाउट, ठीक है, एक और। वो अकाउंट ऑलमोस्ट मैंने 2 वीक्स के अंदर राउंड अबाउट आई थिंक सो 1000% प्लस गेन किया। यानी कि मैंने एक चैलेंज लिया था, तो तकरीबन मैंने $20 से स्टार्ट किया था, और 2 हफ्ते हुए हैं तकरीबन। इस टाइम मेरा अकाउंट और राउंड अबाउट $150 पे है, $20 से। वो चैलेंज लिया हुआ है, मैं उसके ऊपर चैलेंज लेके कर रहा हूँ। तो यानी कि 1000% प्लस बनता है थिंक सो। इंशाल्लाह वो जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप बहुत कुछ इस मार्केट से निकाल